हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग 9 जून 2025 के आर्टिकल को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2026-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया? तो लातविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया, जायरे, इन कंट्री को क्या किया गया? वर्ष 2026-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। अब जब हम यूएनओ की बात कर रहे हैं, इसके दो भाग होते हैं। एक तो महासभा होता है, दूसरा सामाजिक और आर्थिक परिषद होता है जिसको ECOSOC बोला जाता है। ठीक, महासभा में तो ये 18th सत्र है जिसका जो अध्यक्ष है एनालेना है। और सुरक्षा परिषद में जो यूएनओ का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें 5 परमानेंट होते हैं जिसमें US, रसिया, चाइना, UK, फ्रांस होता है, इसके पास वीटो पावर होता है। और 10 नॉन परमानेंट होते हैं, इनका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। जो नए मेंबर जुड़े हुए हैं, लातविया हो गया, पहली बार जुड़ा है। जायरो, कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी बोला जाता है। लाइबेरिया, बहरीन, कोलंबिया। ठीक, भारत 8 बार अस्थायी सदस्य बन चुका है। तो जब भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, इसमें 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं। जो नॉन परमानेंट 2 साल के लिए इनका सिलेक्शन होता है। परमानेंट में कौन होता है? UK, US, रशिया, चाइना, फ्रांस होते हैं। इनके पास क्या होता है? वीटो पावर होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, अब यूएन की बात कर रहे हैं। 24 अक्टूबर 1945 को बनाया जाता है। 193 कंट्री है और इसका हेडक्वार्टर मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क है। ठीक, अब ललन टॉप में देख लेते हैं बाल्टिक कंट्री कौन कौन होते हैं। तो लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, इसको क्या बोलते हैं? बाल्टिक कंट्री बोलते हैं। वर्ष 2025 के विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुनी गई मेरी यांगोला हंगरिया का संबंध किससे है? तो ब्राज़ील का है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 किसने होस्ट करी थी? बिहार। और पहले स्थान पे महाराष्ट्र था, इसका शुभंकर गज सिंह था। ठीक, भारत ने ड्रोन झुंडों का मुकाबला करने के लिए कौन सी स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर होगा भार्गवास्त्र होगा। भारत ने अपना परिसर प्रारंभ करने वाली एलिनोइस टेक यूनिवर्सिटी किस देश की पहली यूनिवर्सिटी है? तो ऑस्ट्रेलिया में की है। और ये जो है भारत में अपना पहला परिसर प्रारंभ करने वाली एलिनोइस टेक यूनिवर्सिटी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आ जाते हैं। ऑर्बिटल स्टेशन से स्वचालित रूप से लॉन्च होने वाली ड्रोन तकनीकी का पेटेंट किसने कराया? तो हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्बिटल स्टेशन से लॉन्च करने वाली ड्रोन टेक्नोलॉजी की। और इसके जो पेटेंट का नाम क्या है? रूस है। पेटेंट 20 वर्षों के लिए होते हैं जिसमें 2 नई खोज की गई है। खोजने बनाने का जो नया तरीका होता है। ROS क्या है? रूसी ऑर्बिटल स्टेशन से स्वचालित अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने की तकनीकी है। पेटेंट में क्या होता है? इसके रख रखाव में किया जाता है, विश्व में पहली बार दिया गया। ठीक, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करते हैं। इसकी स्थापना US में और सोवियत संघ ने मिलकर करी थी। ठीक, 86 ग्रैंड मास्टर कौन बनाया? तो LR श्रीहरि बने। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किससे रिलेटेड है? तो नक्सलवाद के विरुद्ध। और AI अंकर अंकिता कौन है? ये कहाँ की है? ये असम की है। मृत घोषित एशिया का पहला याला ग्लेशियर कहाँ पे है? नेपाल में। इसरो का 101वां मिशन कौन है? तो PSLV C61 रॉकेट से। और EOS-09 उपग्रह लॉन्च किया गया जो विफल भी हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो फ्रांस में होगा इसका आंसर। अब बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन महासागर सम्मेलन 2025 का। 9 जून से 13 जून तक होगा और इसका होस्ट नीस, फ्रांस में होगा। ठीक, यूनाइटेड नेशन महासागर सम्मेलन का अध्यक्ष कौन बनेगा? फ्रांस और कोस्टारिका बनेंगे। और ये कौन से क्रम का? ये 3rd क्रम का है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 में महासागर संरक्षण की बात भी किया जाता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी आप ध्यान रखना। ठीक, अब आ जाते हैं ललन टॉप में। ICDRI आपदा रोधी और संरचना अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पहली बार होस्ट कौन करेगा? नीस, फ्रांस करेगा। दोहा डायमंड लीग नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता है 90.23 मीटर भाला फेंक कर। 12 साल बाद पुष्कर कुंभ मेला कहाँ पे होस्ट होगा? तो UK में होस्ट होगा, उत्तराखंड में। भारतीय टीम ने किसे हराकर 2025 का SAFF अंडर 19 चैंपियंस का खिताब जीता है? तो बांग्लादेश को।
दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ पे हुआ है, तो यूएसए में हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष ने भारतीय प्रेस परिषद के लिए किस सांसद को नामित किया है, तो संबित पात्रा को, नरेश महारेश को, कालीचरण मुंडा को। इतने लोगों को क्या प्रेस परिषद के लिए क्या नामित किया है। ठीक, अब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करते हैं। 1965 में इसको 1965 के 1 से 1966 में इसको स्टेब्लिशमेंट किया जाता है। इसमें टोटल 29 मेंबर होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और 28 सदस्य होते हैं। तो 3 एमपी सदस्य जो है ओम बिरला जी ने क्या किया, नामित किया। और ये जो है स्पीकर होते हैं, स्पीकर ही क्या करते हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो है, मतलब कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए चुना जाता है। ठीक, तो अभी जो 3 लोगों को चुना गया है उसमें से संबित पात्रा हैं बीजेपी के, नरेश मस्के हैं शिवसेना के, और कालीचरण मुंडा है ये कांग्रेस के। 3 लोगों को भारतीय प्रेस परिषद के लिए सांसद नामित किया गया। ठीक, लंदन टॉप की बात करते हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 151 है। पुलजिगर पुरस्कार यूएस देता पत्रकारिता में। पहला समाचार पत्र बंगाल गजट है जेम्स सिक्की की। पहली हिंदी समाचार उदंत मार्तंड है जुगल किशोर की। अब प्रेस की मुक्तिदाता मैट कॉफ है। ठीक, WHO ने ट्रोकोमा मुक्त घोषित कर दिया, कहाँ से, भारत से। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का संबंध किससे है, तो इंडिया और म्यांमार से। एनजीओ एफआईआर पहल संबंध किससे है, साइबर से। प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर का निधन हो गया, ये कहाँ के थे, ये पुणे के थे। पहले खेलो इंडिया बीच गेम का आगाज दादर एंड नगर हवेली एंड दमन द्वीप में किया जाएगा। वर्ष 2025 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक हॉट लैम्प के हैं। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन है, तो मिजोरम हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, गोवा हो गया। ठीक, आई प्रगति 13 तुझको अर्पल पोर्टल और अनफ्रिज ऐप किसने लॉन्च करी है, तो गुजरात ने करी है। और भारत 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष चुना गया। इस संगठन का हेडक्वार्टर आपको टोक्यो में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं, फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख डसाल्ट एविएशन और टाटा राफेल फाइटर फ्यूजलेज का उत्पादन कहाँ पे करेंगे, तो हैदराबाद में किया जाएगा। अब डसाल्ट एविएशन ये फ्रांस की कंपनी है, और टाटा एडवांस सिस्टम कंपनी ने मिलकर एक समझौता किया है जिसमें राफेल फाइटर फ्यूजलेज की स्थापना करेगा। कहाँ पे करेगा, हैदराबाद में निर्माण के लिए। और राफेल का पिछला भाग या पिछला घड़ा का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। राफेल फाइटर की बात करते हैं, ये फाइटर जेट है, और हमने 36 राफेल को फ्रांस से लाने की बात करी थी। एम राफेल और मरीन एम फॉर मरीन और नेवी के लिए 26 लाया जाएगा। ठीक, ललन टॉप की बात करते हैं, पुस्तक एक क्रिकेट की पत्नी की डायरी का संबंध किससे है, तो चेतेश्वर पुजारा से है। शूटर कनक जो जिन्होंने गोल्ड जीता है जूनियर विश्व कप में, ये कहाँ पे होस्ट किया गया था, जर्मनी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं, महिला वर्ग में नॉर्वे शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता है, तो अन्ना मुजीचुक ने जीता है। ये नॉर्वे शतरंज 2025 में मेल में आपको देखने को मिलेगा। मैग्नेस कार्लसन ये नॉर्वे के थे, और दूसरी डी गुकेश भी उनको भी देखने को मिलेगा। और अर्जुन एरिगेसी इनको भी देखने को मिलेगा कि इन्होंने भी क्या करी है, नॉर्वे शतरंज का खिताब जीता है। फीमेल में किन्होंने जीता है, तो अन्ना मुजीचुक ने जीता है, ये यूक्रेन के हैं। ठीक, लल्लन टॉप की बात करते हैं, पीएम मोदी ने देश भर में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन कहाँ पे किया जाएगा, तो देशनोक, बीकानेर और राजस्थान में। ठीक, 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया, किस राज्य ने, तो केरल ने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाता है, किंग चार्ल्स III के जन्मदिन के अवसर पर किसे नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो डेविड बेकहम को। डेविड बेकहम फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, और ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई है। सर डेविड बेकहम ये चार्ल्स III के बर्थडे पर इन्होंने दिया गया था, और ये कौन है, ये यूके के किंग है। ठीक, यूएस स्वतंत्रता पदक लियोन मेसी, यूएस का स्वतंत्रता पदक लियोन मेसी को मिला है। जेम्स एंडरसन जो इंग्लैंड के हैं, ये गेंदबाज है, उन्होंने 700 विकेट लिया है, फास्ट बॉलर है। ठीक,
किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार ऐप और डिजिटल सिटी शाला लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा। कॉन्स फिल्म मौसे पाल्डे डी ओर का पुरस्कार किसने जीता? तो जाफर पनाही ने। इसरो प्रमुख गगनयान वर्ष घोषित किया है 2025 ने। देश की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रैंड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ पे होगा? तो लखनऊ में होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं, विश्व महासागर दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 8 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस 2025 की बात करते हैं, 8 जून को पहली बार 2008 में मनाया गया था। ठीक, अब इस बार जो है 2021 से 2030 तक, जिसमें सतत विकास हेतु महासागर का दशक इसका थीम है। ठीक, शांति और विकास का ईयर माना जाता है 2025 तक। कैमडियल्स का ईयर 2024 तक माना जाता है। मोटे अनाज का ईयर 2023 को माना जाता है। ठीक, इसके बाद क्वांटम तकनीकी का ईयर 2025 को माना जाता है। गगनयान का वर्ष 2025 है और सहकारिता का वर्ष 2025 है। ठीक, 7 जून को फूड सेफ्टी दिवस मनाया जाता है। पीएम मोदी ने पहले 9000 HP के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट दाहोद का उद्घाटन गुजरात में किए थे। प्रोजेक्ट कुश जो है DRDO ने लॉन्च किया है। ठीक, AI 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म बीम लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स का पदक तालिका में सर्वाधिक पदक के साथ शीर्ष स्थान पर मणिपुर रहा। नवपाषाण कालीन वस्तुओं की खोज के कारण चर्चा में रहा दाओजली हेडिंग कहाँ स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलेगा असम में ही स्थित है। नवपाषाण कालीन वस्तु दाओजली हेडिंग की बात करते हैं, ये असम में है, ये आवास स्थल है। नवपाषाण कालीन स्थल की बात करते हैं, ये मेहरगढ़ पाकिस्तान में, जो कृषि, जहाँ पे कृषि के साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम के और आदमगढ़ में भी मिले, और बगोर के राजस्थान में भी नवपाषाण स्थल मिला है। ठीक, ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारतीय निशानेबाजी दल को फर्स्ट रैंक मिला है। भारत की पहली जीन संपीड़ित भेड़ शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी है। 2025 में सर्वाधिक FDI सिंगापुर से आया है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं, जस्टिस KS हेगड़े पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो KS हेगड़े पुरस्कार 2025 के लिए सुधा मूर्ति, जो राज्यसभा में नामित MP है और समाज सेवा भी करते हैं। इनकी बुक का नाम डॉलर बहू है। ठीक, राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा में 12 मनोनीत MP जो है प्रेसिडेंट के द्वारा नामित किया जाता है, चाहे वो समाज सेवा से करते हो, साइंस, साहित्य और कला में। लोकसभा में 2 MP एंग्लो इंडियन को नॉमिनेटेड किया जाता था, लेकिन इसको ख़त्म कर दिया गया संविधान में संशोधन करके, 104वां संविधान संशोधन करके। लंदन टॉप में आ जाते हैं, सबसे प्रभावशाली पर्यावरणविद कौन है? आचार्य प्रशांत है। टाटा एयरबेस भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली प्रारंभ करेगी, कहाँ पे? कर्नाटका में। सिक्किम के 50 साल पूरे और पीएम मोदी स्मारक सिक्का पीएम मोदी ने स्मारक सिक्का और डॉक टिकट जारी करी। दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग का किया गया शुभारंभ। तो इस तरीके से मैंने सारे पॉइंट डिस्कस कर दिए 9 जून के करंट अफेयर का। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू टुमारो।